नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। नवरात्र में न्यूज 18 लगातार आपको प्रदेश के देवी मंदिरों की कहानियां दिखा रहा है। मां भगवती की महिमा और उसके चमत्कार की कहानियां आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बीच मौजूद एक ऐसी माता मंदिर की कहानी देखिए जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा मंदिर है जहां पर माता शताक्षी ने शाकंभरी देवी के रूप में प्रकट होती हैं। आखिर माता शताक्षी यहाँ क्यों आई थी और उसका रहस्य क्या है, आइए मिलकर देखते हैं। जय मां अम्बे मां, जय मां अम्बे मां, तेरा स्वर्ग सा लागे धाम, जय मां अम्बे मां, जय मां अम्बे मां। सहारनपुर की मां शाकंभरी देवी। मान्यता है कि यहाँ पूरी होती है हर मुराद। मां की शरण में कोई गाड़ी से जाता है तो कोई शरीर से नाप देता है मां तक पहुंचने का रास्ता। खासकर नवरात्र में मां के दरबार में आकर दर्शन करना सबसे ज्यादा फलदायी होता है। मान्यता है कि जो जितनी तपस्या से मां के शरण में पहुंचता है उसे उतना ही फल मिलता है। सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली मां शाकंभरी देवी की महिमा अपरंपार है और इसलिए भक्त उनके शरण में भागे चले आते हैं। इस तस्वीर को देखिए। मां के दरबार तक पहुंचने वाले रास्ते को ये भक्त अपने शरीर से नापते हुए तय कर रहा है। इतनी कठिन तपस्या सबके वश की बात नहीं होती। कहते हैं कि इस तरह से जो मां के दरबार में आता है तो माता शाकंभरी देवी का आशीर्वाद उसकी रक्षा करता है। मां की महिमा की पूरी कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले ये समझिए कि नवरात्र के दौरान माता शाकंभरी देवी की दरबार में कैसे पहुंचे। सहारनपुर से 40 किलोमीटर दूर शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ तक आप बस से या अपनी कार से पहुंच सकते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों में शाकंभरी देवी सिद्धपीठ का मंदिर है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क से उतरने के बाद करीब 2 किलोमीटर तक नदी के रास्ते से पैदल जाना होता है। न्यूज 18 की टीम जब मां के मंदिर का जायजा लेने जा रही थी तो कुछ भक्त इन पथरीली रास्तों पर लेटकर इंच इंच नापते हुए मां की शरण में जा रहे थे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो लोग इन पथरीली राहों से जाते हैं उन्हें कितनी तकलीफ होती है या ऐसा करने से उन्हें कितना आनंद मिलता है। हमारे साथ में एक श्रद्धालु हैं। क्या नाम है आपका? रवि शर्मा। रवि जी बताएंगे कि मतलब क्या मन में आया, आप जो है यहाँ से बुरादे से लेट के आ रहे हैं? बस मेरी इच्छा हुई, माता का बुलावा और आ गए। मन्नत वगैरह? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, बस हमारी इच्छा हुई तो मैं आ गया। कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर, मेन सहारनपुर सिटी के। तो इन्होंने बताया कि सहारनपुर के रहने वाले हैं। ऐसे ही मन में इच्छा जागी तो ये बुरादे से लेकर मंदिर तक जो है पैदल के बजाय ये लेट कर जो है 1 इंच जमीन को नापते हुए पहुंच रहे हैं। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो वहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तो कोई ध्यान में मग्न था। हम इस वक्त हैं मां शाकंभरी देवी के सिद्धपीठ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है मां के दर्शन के लिए। सभी श्रद्धालु जो है मां के दर्शन के लिए जा रहे हैं और लगातार मंदिर परिसर में जो है अनाउंसमेंट किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, जो है कोविड-19 के बारे में लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है बीमारी के बारे में। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मां शाकंभरी देवी का दर्शन कर रहे थे। लोगों के चेहरे पर मास्क थे तो हाथ सैनिटाइज कर किसी चीज को छू रहे थे। संकट काल में भी मां के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। नवरात्र में सभी मां की एक झलक पाना चाहते थे। देख सकते हैं श्रद्धालु भारी संख्या में मां के दरबार में दर्शन के लिए आए हैं। कोई ना कोई अपनी इनकी मन्नतें हैं वो उसका जो है पूरी होने के बाद जो है मां के दर्शन के लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से आए हैं। जिला करनाल दरबार में मतलब हाँ माता के दर्शन, हाँ दर्शन के लिए। हाँ, मम्मी हर ने मुराद मांगी थी तो उसे मन्नत पूरी करने आए हैं। अच्छा, हाँ। मुराद मांगी थी, मुराद पूरी हुई है। हाँ जी। कोरोना की वजह से भले ही लोगों की संख्या में कमी आई हो, लेकिन यहाँ की दुकानें पूरी तरह से सजी हैं।
बिक्री कम होने के बावजूद दुकानों में भक्तों के लिए जरूरी सामान मौजूद हैं। मिठाइयों की दुकानें भी सजी हुई थी। शाकंभरी देवी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कलयुग में ही माता पार्वती दुर्गा भगवती ने शाकंभरी देवी का रूप धारण किया था। अनादि काल में दुर्गम नामक दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके, कठोर तपस्या करके और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उसने चारों वेद ब्रह्मा जी से वरदान में मांग लिए। ब्रह्मा जी ने चारों वेद उस दुर्गम नामक दैत्य को दे दिए। जब वेद दैत्य के पास पहुंच गए तो सारी हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं थीं सब बंद हो गई, यज्ञ आदि बंद हो गया। दैत्य का प्रभाव इतना बढ़ गया था कि शिवालिक पहाड़ी में तपस्या कर रहे ऋषि मुनि भी त्राहि त्राहि करने लगे। कहते हैं उस वक्त यहाँ के पेड़ पौधे और नदियां भी सूख गईं। राक्षस के प्रकोप से बचने के लिए मेघा ऋषि और मार्कंडेय ऋषि ने मां शताक्षी की आराधना की। मां दुर्गा शताक्षी रूप में प्रकट हुई और उन्होंने अपने 100 नेत्रों से जो द्रवित होकर आंसू जो उन्हें अपने निकाले वो जल में परिवर्तित होकर पृथ्वी पर जले जल हो गया। लेकिन सिर्फ पानी से जिंदगी नहीं चल सकती थी, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। ऋषियों ने मां शताक्षी की फिर आराधना की और मां शाकंभरी देवी प्रकट हुई। कहते हैं उनके आशीर्वाद से ही यहाँ पर शाक यानी खाने पीने के लिए सब्जियां और फल मिलने लगे। माता शताक्षी ने अपना शाकंभरी रूप धारण करके और धरा पर फल फूल सब साग सब्जी सब पैदा होने लगी, जिससे सभी के प्राणों की रक्षा हुई। तब से मां शताक्षी शाकंभरी कहलाई। इसके बाद माता शाकंभरी ने दैत्यों का वध कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मा से राक्षस को मिली शक्तियों को मां शाकंभरी ने लौटा दिया और तभी से यहाँ पर उनकी पूजा होने लगी। ये भी कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से मां की आराधना करता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं और संकट में मां उसकी रक्षा करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लेकर चलते हैं ज्ञान के बैंक में। एक ऐसा खजाना है जहां आपको मनचाही किताबें मिलती हैं। यकीन मानिए इस बैंक के जरिए अब तक सैकड़ों गरीबों की जिंदगी में रोशनी आई है। देखिए न्यूज़ 18 की पॉजिटिव रिपोर्ट। किसी व्यक्ति के बैंक में लाखों रुपए हो सकते हैं, करोड़ों रुपए हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बैंक ले चलेंगे जहां ज्ञान का खजाना है। हम बात कर रहे हैं मेरठ के प्रेरणा बुक बैंक की। लाखों किताबों से भरा ये कमरा किसी स्कूल, कॉलेज या सरकार की लाइब्रेरी नहीं है, बल्कि मेरठ के संजय शर्मा की अनोखी पहल का नतीजा है। ये किताबें उन लोगों के लिए है जो गरीबी के कारण महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं। इस बुक बैंक में 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की किताबें हैं। यही नहीं, धर्म, साहित्य, प्रतियोगी परीक्षाओं की महंगी किताबें भी इस बुक बैंक में मौजूद हैं, जो गरीब छात्रों को निःशुल्क मिल जाती हैं। इस बुक बैंक को खोलने वाले संजय शर्मा ने गरीब बच्चों के दर्द को समझते हुए इसकी नींव रखी थी। जब मैं पढ़ रहा था तो किताबें पुरानी या नई अरेंज करना भी एक मुश्किल काम होता था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, BSc किया, MSc किया, MA इकोनॉमिक्स किया और उसके बाद अपना पढ़ाने का शैक्षिक संस्थान स्टार्ट किया। तो उसके बाद से लगातार मैं ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा में मदद करता आ रहा हूँ। गरीब छात्रों की मदद करने वाले बुक बैंक की यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कुल 65 शाखाएं हैं, जो 4.5 लाख किताबों के भंडार से भरा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, इन 4 राज्यों में हमारे 65 से ज़्यादा केंद्र संचालित हैं और 4.5 लाख से ज़्यादा किताबें, इवन अब तो शायद 5 लाख पार हो गई हूँ, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने भी हम लोगों ने 17-18 हज़ार किताबें कलेक्ट की हैं। संजय शर्मा के बुक बैंक को देश में काफी सराहना मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल भी बुक बैंक में किताबें दान दे चुके हैं। यूपी के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने भी इस अनोखे बैंक की तारीफ की है। मेरठ के अनोखे बुक बैंक में बड़े बड़े शिक्षक और प्रोफेसर भी किताबें लेने आते हैं। अब कोरोना की महामारी को देखते हुए संजय शर्मा ने इस बुक बैंक की डिजिटल व्यवस्था भी शुरू की है।
प्रेरणा बुक बैंक का डिजिटल किताब घर बनाया और उसके माध्यम से जब हमने किताबें देने स्टार्ट की तो 10-15 दिन में ही हम लोग 40-50 लोगों को दे चुके थे और धीरे धीरे वो सर्किल बढ़ते हुए आज 7 राज्यों में 850 से ज़्यादा बच्चों को हमने NCERT की किताबें या बुजुर्ग लोगों को धार्मिक किताबें या अन्य साहित्यिक किताबें या मोटिवेशनल किताबें जो हमें PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हो पाई, हमने उन्हें उपलब्ध कराकर लगातार मदद की। इस बुक बैंक का लाभ उठाकर कई छात्र प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर चुके हैं। बुक बैंक में छात्रों के लिए बैठने की भी सुविधा है, जहां वो बैठकर मनचाही किताबें निःशुल्क पढ़ सकते हैं। जिन किताबों की यहाँ पर मुझे नीड्स थी उसमें मोस्ट ऑफ देम मेरे को यहाँ से मिली है, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे कि ये किताब आप देख रहे हैं, इस किताब की कम से कम कॉस्ट 720 रुपये है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कहाँ से इस किताब को खरीद पाता, पढ़ पाता। तो इस प्रेरणा बुक बैंक से मुझे ये किताब निःशुल्क मिली है, जिससे आज मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पा रहा हूँ। मैं से आ रही हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए और मुझे बहुत हेल्प मिल रही है यहाँ से। और मैं DLED की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि इस बुक बैंक में किताबें कहां से आती हैं, तो संजय शर्मा और उनकी टीम गरीब बच्चों के लिए किताबें दान में मांगते हैं और जो छात्र इस बैंक की सुविधा से सरकारी नौकरी में गए हैं वो भी छुट्टियों में आकर किताबें दान कर जाते हैं। प्रेरणा बुक बैंक के संस्थापक और उनकी पूरी टीम को न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं कि वो इस नेक कार्य में लगातार लगे रहें और गरीब बच्चों की ऐसे ही सेवा करते रहें। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। रंग बिरंगे गलीचों, कपड़ों और तमाम तरह की कलाकृतियों से नोएडा का सेक्टर 33 गुलजार है। मौका है शिल्पोत्सव का। कैसा और क्या इस शिल्पोत्सव में स्पेशल है, चलिए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कोरोना की वजह से तमाम तरह के आयोजनों पर भी ग्रहण लग गया है और अब धीरे धीरे बाजार में रौनक भले ही लौटने लगी है, लेकिन कोरोना का साया फिर भी मंडरा रहा है। इसी के बीच नोएडा के सेक्टर 33 में पर्यटन को बढ़ावा देने और शिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शिल्पोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं और पूरे देश के दुकानदारों ने इसमें अपने स्टॉल लगाए हैं। करते हैं और हमारा मेनली गर्ल्स का ही है, ड्रेसेस हैं, टॉप्स हैं, शर्ट्स हैं और अभी तो मेंस कुर्ते भी आए हैं, शर्ट्स भी आए हैं। कोरोना के चलते फिलहाल इस शिल्पोत्सव में हर साल की तरह रौनक तो नहीं है। इससे स्टॉल लगाने वाले कुछ निराश हैं, लेकिन उम्मीद भी जताई है कि धीरे धीरे लोग आएंगे। इस प्रदर्शनी में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित शिल्पकार भी शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। मैं मिट्टी के पॉट बनाता हूँ, हर तरीके खाने पीने के बर्तन, मिट्टी के दिए, थाली, डेकोरेशन पॉट, लैंप, वाज, एनिमल्स, प्लांटर के लिए काफ़ी अदर आइटम है हमारे पास में और हमने सारा कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। मुझे राष्ट्रपति के द्वारा 2009 में मैं टेबलू पे था झांकी में, 26 जनवरी की झांकी में मुझे प्रतिभा पाटिल जी ने सम्मानित किया था और उसके बाद 2011 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला और प्रणब मुखर्जी हमारे देश के राष्ट्रपति थे जब, उन्होंने हमें सम्मानित किया। तो आप भी वक्त निकालिए और शिल्पोत्सव में शिल्पकारों की कलाकारी का नमूना देखिए, लेकिन याद रहे कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। अमित सिंह, न्यूज़ 18, नोएडा। खेती को फायदे का सौदा भी बनाया जा सकता है, बशर्ते इसमें आधुनिक तौर तरीकों और तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, जैसे बस्ती के किसानों ने किया है। और कैसे खेती इनके लिए फायदे का सौदा है, आइए देखते हैं। और इसके बाद आए दिन किसानों की आर्थिक तंगी की खबरें आती रहती हैं और इसकी मुख्य वजह होती है कभी फसलों का खराब होना, कभी फसलों का सही दाम न मिलना, कभी खराब बीज वगैरह वगैरह। लेकिन बस्ती के बंजरिया इलाके और इसके आसपास के किसान अब उच्च गुणवत्ता वाले फल और सब्जी उगा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी फसलों को विदेशों में भी बेच सकेंगे। इसके लिए बस्ती में भारत और इजराइल के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया गया है, जहां से इन किसानों को अच्छी क्वालिटी वाले पौधे मिल रहे हैं, जिनसे इनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। कई लोग ले गए थे, लगाए थे, अच्छा खासा फरा था, फल आया था उसमें, तो वही सोच के हम भी आए हैं आज। तो यहाँ आने पे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम बगैर केमिकल के सब पौधे यहाँ मिलते हैं और ये अच्छी चीज़ है। किसान इस सेंटर से शिमला मिर्च से लेकर आम, पपीता, केला, अनार तक के पौधे लेकर जा रहे हैं। उद्यान निरीक्षक ने बताया कि कैसे इस सेंटर और किसानों द्वारा उगाए गए पौधों में अंतर होता है। यही कि ये मतलब जैसे उत्तर प्रदेश का पूरा सबसे बड़ा ये बंजरिया फार्म है, तो सोचे यहाँ पर सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है,
तो यही सब सोचकर खरीदने आए यहाँ पर। शिमला मिर्च का हम लोग पौधा खोज रहे थे। हमारे यहाँ जो हाईटेक वेजिटेबल में जो है पौधे तैयार किए जाते हैं वो जो है 25 से 30 दिन में जो है रोपण योग्य हो जाते हैं। और जो है बाहर किसान पौधा तैयार करता है तो उसमें जो है टाइम ज़्यादा लगता है। पारंपरिक खेती अब मुनाफे का सौदा नहीं रही, इसलिए जरूरी है कि खेती में विज्ञान और तकनीक का तरीका अपनाया जाए और खेती को मुनाफे का सौदा बनाया जाए, जैसे बस्ती के किसानों ने बनाया। न्यूज़ 18 के लिए बस्ती से हिफ्जुर रहमान की रिपोर्ट। और अब कुछ वायरल खबरें देख लेते हैं।